नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने संगम पर की पूजा अर्चना, 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वे निषादराज क्रूज में सवार होकर संगम के तट पर पहुंचे। उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। पीएम ने संगम नोच पर पूजा अर्चना की। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल के रूप में इस पवित्र शहर का बहुत ही महत्व है। संगम तट पर 12 साल के बाद लगने जा रहे महाकुंभ को खास बनाने की तैयारी है। फाउंडिंग फादर्स के साथ मदर्स की भी हो चर्चा। राजनाथ सिंह ने संविधान पर बोलते हुए महिलाओं का जिक्र किया। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा आज शुरू हो गई है, जिसमें पहला संबोधन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। उन्होंने देश के संविधान को सबसे मजबूत और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश का संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हम हमेशा संविधान के फाउंडिंग फादर्स की बात करते हैं, लेकिन उनके अलावा फाउंडिंग मदर्स का भी अहम योगदान है। उन्होंने भी संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं, जगदीप धांकड़ को लेकर बोल गए खड़गे। शुक्रवार को राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा जारी रहा और सदन में विपक्ष के नेता जगदीप धांकड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए धांकड़ ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और विपक्ष के कदम से नहीं डरेंगे। पुष्पा 2 स्टार अल्लू अर्जुन गिरफ्तार। भगदड़ में महिला की मौत पर हैदराबाद पुलिस का एक्शन। साउथ सुपरस्टार और पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को लेकर बड़ी खबर आई है। एक्टर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एम रेवती नाम की 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। इस भगदड़ में महिला की बेटे की हालत भी गंभीर हो गई थी। इस मामले में अल्लू अर्जुन और थिएटर प्रबंधन पर केस दर्ज किया गया था। संजय राउत ने क्यों उठाया पीएम मोदी पर सवाल, पूछा क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी बने रहेंगे प्रधानमंत्री। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इसे हरी झंडी दे दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में ही पटल पर रख सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर विपक्ष हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा अपने मन की बात बोलते हैं, लेकिन मुझे शंका है कि क्या 2029 तक पीएम मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, एस जयशंकर ने संसद में दिया ओवैसी के सवाल का जवाब। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही प्रताड़ना की आवाज आज भारत की संसद में भी गूंजी है। इस मुद्दे को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख हैदराबाद से सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और बताया कि भारत की बांग्लादेश पर नजर है। सुभाष केस में पुलिस ने दी जानकारी। रात में ही निकिता की मां और भाई मोटरसाइकिल से निकले। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड को लेकर पूरे देश में एक उबाल है। इसी बीच खबर सामने आई है कि निकिता के परिवार वाले बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ से डरकर घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं निकिता का भी पता नहीं चला है कि वह कहां है। उनका ना दफ्तर में पता है ना घर में, तो फिर आखिर निकिता है कहां। रिपोर्ट के अनुसार निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष की सास की तलाश तेज कर दी गई है। अमेरिका की यात्रा ना करें, रूस ने नागरिकों को दी चेतावनी। यूएस ने भी दी सलाह। रूस ने अपने नागरिकों को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की यात्रा ना करने की चेतावनी दी है। रूस का कहना है कि उन देशों के अधिकारी रूसी नागरिकों पर नजर रख सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये चेतावनी दी कि अमेरिका रूस संबंधों की नाजुक स्थिति में रूसी भी उलझ सकते हैं। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा चाहे निजी हो या आधिकारिक काफी जोखिम भरी होती है। बाइडेन ने 4 भारतवंशियों को दिया क्षमादान जो आरोप में काट रहे थे सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक दिन में लगभग 1500 आरोपियों की सजा कम कर दी और 39 लोगों को माफी दी। इस दौरान उन्होंने 4 भारतीय अमेरिकियों को भी क्षमादान दिया है। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में क्षमादान देने की हाल ही के दिनों की एक लौती घटना है। जो बाइडेन ने कोरोना महामारी के दौरान जेल से रिहा कर घर में नजरबंद किए गए लगभग 1500 कैदियों की सजा कम कर दी और अहिंसक अपराधियों के लिए दोषी ठहराए गए 39 अमेरिकियों को माफी प्रदान की।
विवादों से घिरे जस्टिस शेखर यादव अब बड़े मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट का नया रोस्टर आ गया है। देश तो बहुसंख्यक से चलेगा कहने वाले और कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने वाले जस्टिस शेखर यादव को लेकर नई खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी कामकाजी में बदलाव किया है। इससे पहले वो बलात्कार जैसे संवेदनशील और कई बड़े मामलों की सुनवाई करते थे। अब इलाहाबाद कोर्ट ने जो नया रोस्टर जारी किया है उसके अनुसार उनके कामकाज को सीमित कर दिया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।